तो ये है कुछ फार्मूले जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैथ्स में भी काम आते हैं और फिजिक्स में भी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये सब फॉर्मूले तो 10th में ही पढ़े होंगे तुम लोगों ने। फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो जो हम कहते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, वो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से आता है। अगर हम साइन थीटा को उस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो कॉसेक की वैल्यू आएगी। तो ये सब फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले तो याद करने ही हैं। फिर ये है हमारी टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, इतनी वैल्यू। जैसे अब यहाँ ये वैल्यू ऊपर लिखी, यहाँ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 की होगी √3/2। तो ये सब यहाँ से आते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है याद करने की। अब जहाँ 0 लिखा है वहाँ हम लिखेंगे √1/4, 30 की जगह 0/4, 30 की जगह √1/4, यहाँ √2/4, यहाँ √3/4 और यहाँ √4/4। अब देखो, अब अगर इसको हम पहले इसको सॉल्व करें, √0/4, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी तो 0 हो जाता है, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। फिर 30, इधर क्या लिखा है √1/4, तो 1/4 अगर तुम अंडर खोलोगे तो क्या आएगी वैल्यू 1/2। अब है √2/4, 2/4 क्या होता है 2 से 4 कट जाता है, तो यहाँ 2 से 4 कटेगा तो कितना आएगा 1/2, तो वो अंडर रूट में ही आएगा, तो √1/√2। अब ये √3/4 है, तो 4 जो है बाहर निकल आएगा तो बचेगा √3/2 और 4 क्या है 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ आ गया 1। अब बस तुम लोग अगर ये पहली लाइन याद कर लो इसी से कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब आगे की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा कि इसी को ऑपोजिट करके रखते जाएंगे। अब 1 के बाद क्या था, यहाँ 1 के पहले क्या था √3/2, तो यहाँ बाद में √3/2 आ जाएगा। 45 क्या था 1/√2, तो 135 1/√2 आ जाएगा। 30 क्या था 1/2, तो 150 1/2 आएगा। और 0 क्या था 0, तो 180 भी 0। देखो तो बिल्कुल अगर आगे की याद कर लिए तो पीछे के पलट के ही रख देना है तो वो आएंगे। अब कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में इसका उल्टा हो जाता है। जहाँ हमने 0 लिया है तो कॉस थीटा में जो साइन थीटा था पीछे से आगे रख देंगे। पहले इसका 90 का 1 था तो यहाँ 1 रख देंगे, 3/2 यहाँ था 3/2 यहाँ रख देंगे, 1/2 यहाँ था 1/2 बीच में रहेगा, 1/√2 और 1/2 पीछे जाएगा, फिर 0 पीछे जाएगा। तो देखो साइन थीटा का जस्ट उल्टा उल्टा रखते गए, यहाँ से पीछे से ला ला के यहाँ यहाँ, तो ये क्या बन गया कॉस थीटा बन गया। फिर अब कॉस थीटा में अब आगे की वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो इसमें फिर से वही है जैसा हमने साइन में करा था, पीछे पलट के रखते गए, ऐसे इसमें भी पलट के रखते जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ होगी, ये होगी कि इसमें माइनस साइन आते जाएंगे। साइन में प्लस आ रहे थे, कुछ माइनस नहीं लग रहा था, लेकिन कॉस में माइनस आएगा। तो यहाँ 1/2 था, यहाँ ये है 1/2, तो यहाँ -1/2, यहाँ 1/√2 तो -1/√2, यहाँ √3/2 तो यहाँ -√3/2, यहाँ 1 तो यहाँ -1। फिर टेन थीटा, अब देखो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अब देखो अगर तुम्हें टेन 0 निकालनी है तो साइन 0 कॉस 0 रख दो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस की 1 होती है, तो आंसर आ गया 0, तो मतलब टेन 0 0 होगा। फिर अगला रखो 30,
तो यहाँ हम फिर से वही रखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो साइन 30 क्या होता है 1/√2 और 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। तो 1/√3 वैल्यू आ गई। ऐसे हम 45 की कर लेंगे, देखो दोनों सेम है तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। यहाँ फिर √3/2 है, यहाँ 1/2, 2 से 2 कटेगा तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ 1/0, अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ जाएगा इनफाइनाइट। फिर इसको भी ऐसे डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी ऐसे आ जाएगी। और साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस माइनस लगाते जाएंगे। अब इसी को पलट के रखना है और माइनस 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 लगाते जाना है। अब कॉट की क्या होती है, तो अब कॉट का फॉर्मूला, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए तो वैल्यू आ जाएगी। कॉट की वैल्यू होती है 1/10 थीटा। तो 1 के बटे में 10 करते चलो। अब जैसे यहाँ वैल्यू है 10 थीटा की 0, तो कॉट 0 क्या होगा 1/0, और किसी के भी बटे में 0 है तो वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और फिर पलट के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ देखो सेक का क्या होता है, तो सेक थीटा का अब भी हमने देखा था, सेक थीटा का वैल्यू होती है 1/cos थीटा। तो अब कॉस के बटे में रखते जाओ। अब 1 बटे कॉस 1 की कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 बटे 1 क्या हो गया 1 ही आएगा। तो कॉस 0 हो गया 1, मतलब कॉस सेक 0 हो गया 1। तो क्या करोगे 1/cos करते जाना तो तुम्हारे सेक की वैल्यू आती जाएगी। फिर उसके बाद है कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा करते जाना, साइन थीटा का उल्टा करते जाओगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक की वैल्यू आ जाएंगी। अब साइन 0 क्या है 0, तो एक के बटे में 0 जाएगा तो क्या आएगा इनफाइनाइट। 1/2 है 1/2 का उल्टा करो तो 2 आएगा। 1/√2 है 1/√2 का उल्टा करो तो √2 आएगा। √3/2 है इसका उल्टा करो तो 2/√3 आएगा। तो पहले तो तुम लोग इसको थोड़ा ट्रिक से याद करना, उसके बाद धीमे धीमे ये अपने आप तुम लोग को याद होती जाएगी कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है। फिर कुछ ये वाले फॉर्मूले हैं कि जब हम 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं और 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, और 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा जो वैल्यू होती है वो नो चेंज होती है। तो ये बना लेना तुम लोग, जब पता करना है कि वो चेंज हो रही है कि नहीं। तो यहाँ 4 पार्ट बन गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 खंड हो गए। अब इधर हो क्या रहा है कि ये जो है अभी ये यहाँ से ये है 0, रुको पार्ट गलत हो गया है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो अब अगर ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा, 0 से 90 डिग्री जाता है, फिर 90 से 80 डिग्री जाता है, फिर 80 से 270, फिर 270 से 360। तो पूरा एक गोला कैसा होता है 360 डिग्री का होता है। अब जब भी हम अगर कोई चीज़ यहाँ 0 से 90 के बीच में रखी है, जैसे कि साइन यहाँ पर कोई 90 प्लस माइनस थीटा है, नहीं 90 प्लस नहीं 90 माइनस थीटा है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में है, तो 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब 90 से नीचे की कोई भी वैल्यू, जैसे 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी वैल्यू आती है तो वो सभी पॉजिटिव में रहेंगी, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव वाली चीज़ नहीं आएगी, यहाँ सब पॉजिटिव रहेगा। और फिर उसके बाद साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अब अगर 90 प्लस थीटा आ रहा है या फिर 180 माइनस आ रहा है, क्योंकि 180 माइनस यहीं होगा 90 और 180 के बीच में, तो अगर ये आ रहा है तो हमारे इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही प्लस रहेंगी, वो होगा साइन और कॉसेक, और बाकी सब आएगी नेगेटिव। अगर आप तीसरे वाले में जाओ तो टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव रहेगी। तीसरा वाला क्या बता रहा है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर इधर पर कोई सी चीज़ आ रही है, कोई सी वैल्यू आ रही है, तो उसमें सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फिर है कॉस थीटा और सेक थीटा।
तो इसमें क्या होता है, ये है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इसमें ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये इतना ज़्यादा फिजिक्स में तुम लोग को ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैथ्स वालों को तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन एक ट्रिक है याद करने के लिए। अब ये थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस ये 4 याद करने हैं, ये नीचे के इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये भी है, अगर आधा कर देते हैं अभी, ये वाला रहने देना, अब तुम लोग पूरा वाला पढ़ो। ये वाला याद करना है, साइन 2a इसकी वैल्यू होती है 2 साइन ए कॉस बी। कॉस 2a इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और साथ में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये 3 टाइप का फॉर्मूला इससे बन सकता है। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला कॉस 2a का। अब ए की जगह तुम लोग थीटा भी लगा सकते हो, जहाँ ए लिखा है तो उसको साइन 2 थीटा ऐसा कुछ भी आ सकता है। अब जैसे तुम लोग को आ गया फॉर्मूले में साइन 2x, अब इसका कुछ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने आ गया, तो तुम्हें सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। साइन 2x 2 साइन x कॉस x, पहले ये लिखोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, या फिर ऐसा लिखा आ गया तो फिर इसको ऐसे पलटोगे और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। तो उसके लिए तुम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बस यहाँ पर साइन और कॉस ही याद कर लेना, और ये वाले भी साइन 3a और कॉस 3a। तो साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और कॉस 3 होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। फिर ये वाले कुछ फॉर्मूले, 2 साइन ए कॉस बी ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस ये तो अभी हमने देख ही लिए। अब आ जाते हैं अवकलन वाले फॉर्मूले पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला है अवकलन का, ये अवकलन वाले फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, तभी तुम लोग से जाके क्वेश्चन बनेंगे। तो जब अवकलन मतलब जब हम डी अपॉन डी एक्स लिखते तो इसको कहते हैं अवकलन। तो जब हम किसी अचर, मतलब जैसे कि यहाँ 2 लिखा है या फिर यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर लेकिन z लिखा है, कुछ भी तो अचर है जिससे रिलेटेड नहीं है, तो उसकी वैल्यू अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। x का करते हैं तो 1 आती है, x टू द पावर n का करते हैं तो n x टू द पावर n माइनस 1 आती है। अगर यहाँ ये c कोई कांस्टेंट है, जैसे कि लिखा है 2x लिखा है, तो यहाँ ये 2 जो है कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट है और f(x) कोई फंक्शन है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो c बाहर आ जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन होगा f(x) का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का, ऐसा लिखा है ये। फिर है कि अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लगा है और यहाँ दूसरा फंक्शन है, तो क्या होगा, तो एक बार इसके साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा f1 के साथ, फिर बीच में जो भी लगा हो, प्लस लगा हो तो प्लस लगा दो, माइनस लगा हो तो माइनस लगा दो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर है अगर e टू दी पावर x है तो उसका e टू दी पावर x ही आता है। log है, log x है तो 1/x आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में इतना यूज़ नहीं होता है, ये तुम लोग को नहीं आएगा, लेकिन देख लो अगर a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x आ जाता है और log a हो जाता है।
फिर है ट्रिग्नोमेट्री वाले। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब है यहाँ पर दो फॉर्मूले और हैं कि अगर यहाँ फर्स्ट फंक्शन दे के रखा और सेकंड फंक्शन दे के रखा है, दोनों का गुणा करना है, मतलब गुणा में है, जैसे कि साइन एक्स दे के रखा है और कॉस एक्स दे के रखा। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो अब इन दोनों का कैसे निकालोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ जाएगा। अब भाग देना है, तो भाग के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट सेकेंड, मतलब कि ऐसा दे के रखा है एक्स अपॉन साइन एक्स, कुछ ऐसा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला। डिवाइड वाला फॉर्मूला भी हो गया और मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी हो गया। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, समाकलन। तो अवकलन के हम देख लिए, समाकलन के उसकी ऑपोजिट होते हैं, जैसे है एक्स टू दी पावर एन, और समाकलन को हम कैसे बताते हैं, जैसे अवकलन को लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो समाकलन को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर डी एक्स। तो अगर एक्स टू दी पावर एन का कर रहे हैं तो ये होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। वन अपॉन एक्स का करते हैं तो आता है लॉग एक्स, ई टू दी पावर एक्स का करते हैं तो ई एक्स आता है, ए एक्स का करते हैं तो ये ज़्यादा आता नहीं है तुम लोग को, तो ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए। वन का करते हैं तो एक्स आता है, जीरो का करते हैं तो वन आता है, और साइन एक्स का करोगे तो माइनस कॉस एक्स, कॉस का करोगे तो साइन आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो टेन एक्स आएगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो माइनस कॉट आएगा, सेक इंटू टेन का करोगे तो सेक एक्स आएगा, कॉसेक एक्स, और कॉट एक्स का करोगे तो माइनस कॉसेक आएगा। ठीक है, तो इतने अकेले याद करना, ये इनवर्स वाले याद करने लगना, इतने लिख लेना और रोज सुबह उठ के एक एक बार पढ़ना। अगर ये ऐसा है कि कोई फंक्शन दे के रखा है 2x, अब इसका करना है तो क्या होगा, 2 बाहर जाएगा, x का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये वही दे के रखा है कि अगर सी एफ एक्स है तो सी बाहर जाएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि प्लस माइनस है, तो इसमें भी यही करेंगे कि पहले एक बार f1 का कर देंगे, दूसरी बार में सेकंड फंक्शन का कर देंगे। तो यहाँ तुम लोगों के फॉर्मूले ख़त्म, बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इनको अलग से एक पेज पर लिख लेना और दीवार पर चिपका लेना। ये याद कर लिए तो समाकलन और अवकलन दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे, और फिजिक्स में भी जितने हमारे आगे जाके डेरिवेशन आएंगे वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे।